पर कांग्रेस की जय हिंद जनसभा आयोजित की जा रही है। तो बाड़मेर में देखे, जैसलमेर में देखे, जोधपुर में देखे। हादी साहब नहीं रहे हमारे बीच में। अब्दुल हरी साहब का बड़ा नाम था, अमीन खानी का बड़ा नाम है। किस प्रकार से इन्होंने एकता बनाए रखी हिंदुओं के साथ में। कोई 65 का वार हो, 71 का वार हो, कभी महसूस नहीं होने दिया। इस प्रकार मुसलमानों ने साथ दिया हिंदुस्तान की सरकार का, फौजों का। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी रणदीप सुरजेवाला जी और हमारे अन्य साथी बोलेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, राहुल गांधी ने चेताया इनको पहले कि आप गले मिल रहे हो चाइना से, जहाँ जाते हो 100 मुल्कों में जा चुके हैं मोदी जी, गले मिल रहे हो, ये महंगा पड़ेगा आपके लिए, महंगा पड़ गया। युद्ध हुआ, कोई मुल्क ने हमारा साथ दे दिया देश दुनिया के अंदर, चाइना समेत, चाइना के खिलाफ चला गया। ये स्थिति आपने देखी है। इसलिए सोच समझ के अब ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और कांग्रेस के तो आप भी आ जाओ, कभी देखा आपने पार्टी बीजेपी का तिरंगा लगा हुआ? इनको पूछो तिरंगा आपने कब अपनाया? आप तो तिरंगे के खिलाफ थे। नागपुर के अंदर इनका आरएसएस हेडक्वार्टर है, 80 साल से कभी झंडा लगा नहीं मैं तिरंगा। आप बताइए, अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और तिरंगा का आन बान शान क्या होती है इनको एहसास नहीं है। अभी यात्रा निकाली जयपुर के अंदर है। जयपुर के हमारे एक एमएलए साहब बीजेपी के हैं, साधु संत बने हुए हैं, वो तिरंगे झंडे से अपना मुंह पूछ रहे हैं रैली में चलते हुए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर, देखा नहीं देखा? आप लोगों ने देखा? बताइए आप। और वो सड़कों पे बिखर रहे थे झंडे और कुचल रहे थे पैरों से ही लोग। इनको शर्म भी नहीं आती है। ये तिरंगा झंडा आन बान शान की निशानी देश की है। इनका बस चले तिरंगा खत्म कर दे लोग, और ऐसे झंडे को राष्ट्रीय झंडा बना दे लोग। मुझे याद है 77 में जब सरकार बनी थी इनकी जनता पार्टी की, और रेड्डी साहब बन गए थे राष्ट्रपति, संजीव रेड्डी। उस वक्त में ये खबर आने लग गई थी कि ये तिरंगा झंडा जो है राष्ट्रीय ध्वज, इसको बदलने का प्लान चल रहा है। हम लोग जोधपुर में आए थे, वो हमारे डेलीगेशन जाके मिला। मैंने कहा आपका बैकग्राउंड कांग्रेस का है, तिरंगा झंडा आज़ादी का महात्मा गांधी के ज़माने से ही, पंडित नेहरू के ज़माने से, मौलाना आज़ाद थे या सरदार पटेल थे, उनके पहले से निशानी है, देश की पहचान है दुनिया के अंदर। इनको आप कैसे ख़त्म कर सकते हो? कई जगह ज्ञापन दिए गए, बाद में सरकार आपके आशीर्वाद से वापिस आपने इंदिरा गांधी को मजबूती दी, आंधी चली इंदिरा गांधी की, और वो 2-2.5 साल में निपट के घर चले गए। अब मोदी जी जिस प्रकार चला रहे राज को, पता नहीं देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। खाली सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी एजेंसियों में दुरुपयोग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। लंबी बातें हैं, अभी कहने का वक्त नहीं है, क्योंकि जो मकसद हमारा है जय हिंद सभा का, आपको तो मालूम है कि पंडित नेहरू मीटिंग के अंत में 3 बार नारे लगवाते थे। वो इंदिरा गांधी लगाती थी जय हिंद और जय हिंद। तो आप जानते हो जय हिंद का मायने, उसका मर्म क्या है, आप समझ सकते हो। वो स्थिति हमारे मुल्क की रही है, और ये मुल्क के लोगों को भ्रमित करने के लिए हर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है फौजों को शाबाशी देने का, इनका मकसद राजनीति के फायदा उठाने का, राजनीतिक रूप से। जैसे कि कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो, अरे 4 तो तुम पकड़ नहीं पाए हो जो मार के चले गए हम लोगों को। पूरा देश के हर परिवार में उसका शोक है, अभी तो भूले नहीं है। आपने उनको पकड़ने में आप असफल रहे, वो मर गए जिंदा पता नहीं आपको। पाकिस्तान सुबत करेगा कि आपको ये वादा आपने लिया नहीं। किस मुंह से बात करते हो तिरंगे यात्रा निकालने की? ये सब ढकोसला है। यही बात कहता हुआ मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा कि बाड़मेर की जनता अकाल में, सूखे में, तकलीफ में हमेशा मजबूत रही है।
इस बात का गर्व पूरे राजस्थान को है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आपने सेना पाकिस्तान सुपुर्द करेगा कि आपको ये वादा आपने लिया नहीं। मैं मानूंगा कि आप सही है या गलत है। आप बताइए, पहलगांव के अंदर वो आ गए, पुलवामा के अंदर 40 जवानों को मार के 56 का, मेरे को तो ये 36 का भी नहीं लग रहा। ये हालत इन लोगों की। और मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, क्या वो राजस्थान का सैनिक और हरियाणा का सैनिक अलग हो सकता है? अरे पहले तो अग्निवीर बना के इन लोगों को बांट दिया, और आज राज्यों की सरहद बनाकर आप इनके साथ कुठाराघात कर रहे हो। हरियाणा के अंदर 4 करोड़ का पैकेज और राजस्थान के अंदर 5 लाख का पैकेज। क्यों ये अंतर है? हमारे यहां के जो सैनिक हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, हमारा जयपुर का जवान जो उन 26 लोगों में था, उसने कुर्बानी दी है, उस परिवार के लिए क्या किया है? अरे जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनके लिए भी कुछ करिए मोदी जी। ये सेना की वर्दी के अंदर फोटो खिंचाने से काम नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। यही बात कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय जूली साहब। हमारे वक्ता बोलेंगे, उसके बाद में धन्यवाद ज्ञापन हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान जिनसे शालीनता की सीख सीखता है, हेमाराम जी चौधरी साहब धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। राष्ट्रगान के साथ सभा का समापन होगा, इसलिए तमाम हमारे जो वक्ता बोलेंगे उनके एक एक शब्द को लेके उस डाणी, उस दौरे, उस गांव में जाना है और सेना के शौर्य और पराक्रम और उनकी शान में जो बातें हमारे नेता बोलेंगे उनको जन जन तक लेके जाना है। अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक कुशल संगठनकर्ता, जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नई आवाज दी, जिन्होंने गरीब वंचित पिछड़े को भागीदारी दी, जिनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान की कांग्रेस ने नए आयाम लिखे, जिन्होंने रण के अंदर जो शौर्य दिखाए, ऐसे रंधावा हमारे बीच में उपस्थित हैं। सुखचंद्र जी रंधावा साहब, जो गुरु नानक की उस कविता को चरितार्थ करते हैं कि चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, हजार संग एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। ऐसे यशस्वी नेता को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो सेना के पराक्रम को और शौर्य को वो संदेश दें, ताकि ये लोग राजस्थान के कोने कोने में लेके जाएं और लाहौर का तख्त हिले और दिल्ली की चुप्पी टूटे। आदरणीय रंधावा साहब। मानजोग सुरजेवाला साहब, अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, टीकाराम जूली जी, हरीश चौधरी जी, हेमाराम जी और हमारे दोनों ही सेक्रेटरी जो मेरे साथ राजस्थान में हैं, और स्टेज पर सभी बैठे लीडर साहबान, एमपी साहब मेरे साथी हैं, इनका तो मैंने स्पीच में नाम लेना था, तो स्टेज पर बैठे सभी लीडर साहबान और बाड़मेर के मेरे सामने बहादुर जो मेरी बहनें और भाई बैठे हैं, क्योंकि मेरा भी 90 किलोमीटर का गुरदासपुर का बॉर्डर का ही एरिया है। और जब भी बात आती है बाड़मेर और पंजाब, गंगानगर और बीकानेर के बॉर्डर की जब बात आती है, तो मेरे को मान होता है कि मैं दोनों स्टेटों का ही हूं। अभी राम सिंह जी ने